जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे सफला एकादशी व्रत से। सफला एकादशी व्रत कब है, व्रत क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है, पारण कब है, मंत्र क्या है, आइए इस अंक में ये सब जानते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का भक्त पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही पाप कर्मों का भी नाश होता है। सफला एकादशी पौष माह कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के सच्चे मन से पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का भक्त पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही पाप कर्मों का भी नाश होता है। साल 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी है। यह व्रत 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 से शुरू होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण उपवास 26 दिसंबर को रखा जाएगा। वही सफला एकादशी के पारण का समय 27 तारीख को सुबह 7:17 से सुबह 9:16 पर किया जाएगा। एकादशी व्रत में दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेनी चाहिए तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनने का विधान है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन कराने के बाद दान देने का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और पूजा करना चाहिए। इससे घर में शुभता आती है। अब जान लेते हैं सफला एकादशी के दिन किस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में राहु काल को अशुभ माना गया है। इस अवधि में पूजन व शुभ कार्यों की मनाही होती है। एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 1:39 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। इस अवधि में पूजन नहीं करनी चाहिए। अब सफला एकादशी व्रत कथा जान लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी दबा दें। वीडियो को पूरा देखें। कथा पसंद आए तो लाइक भी कर दें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदा ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज से निकाल दिया। वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अतः उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा
प्रजा को तंग करने में उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है। ये फल आप ही ग्रहण करो, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उसके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने के कारण अपने पुत्र को राज का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलता है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों के से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। अब एकादशी के कुछ नियम जान लेते हैं। सफला एकादशी पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना के विधान है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ानी चाहिए तथा खीर का भोग लगानी चाहिए। हो सके तो केसर युक्त खीर का भोग भगवान विष्णु को लगानी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम और हरि स्तोत्रम का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। सफला एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है तथा यह एकादशी के व्रत से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत से सारे दुख खत्म होते हैं और भाग्य खुलता है। इस व्रत को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वायु पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी तिथि का व्रत करता है वह समस्त कठिनाइयों पापों से मुक्त हो जाता है। सफला एकादशी के प्रभाव से मनुष्य का हर कार्य सफल होता है और कार्यों में रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री हरि के साथ ही लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।